जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 23 मई 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है साइक्लोन अम्फन। इस साइक्लोन को इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, अम्फन। तो ये जो साइक्लोन है अम्फन, ये दीघा इन वेस्ट बंगाल और हतिया इन बांग्लादेश, हतिया नाम का एक आइलैंड है बांग्लादेश में, इन दोनों के बीच में लैंडफॉल हुआ था इसका, यानी इन दोनों के बीच में एक्टिव था। हमें बताना है कि इस साइक्लोन का नाम अम्फन किसने रखा है। ये कंट्री का नाम है ऑप्शन नंबर 3 थाईलैंड ने। थाईलैंड ने इसे 2004 में ये नाम दिया था अम्फन को, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अम्फन ये दीघा वेस्ट बंगाल और हतिया आइलैंड है बांग्लादेश का, इन दोनों के बीच में ये अम्फन नाम का साइक्लोन आया था। इस साइक्लोन का नामकरण किसने किया है, उस कंट्री का नाम हमें बताना था, और ये कंट्री है ऑप्शन नंबर 3 थाईलैंड का। थाईलैंड ने 2004 में इस साइक्लोन को अम्फन नाम दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21 मई। द डे कोमोमोरेट्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ होम। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 21 डे को सेलिब्रेट किए जाने वाले नेशनल टेररिज्म डे को किस व्यक्ति के डेथ एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये व्यक्ति थे ऑप्शन नंबर 2 राजीव गांधी। राजीव गांधी के हत्या कर दी गई थी एक बॉम्ब ब्लास्ट में LTTE ने। ये हत्या हुई थी 21 मई को, और इसी घटना को कोमेमोरेट करने के लिए नेशनल टेररिज्म डे सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया जाता है। LTTE नाम का एक संगठन हुआ करता था, अब तो ये काफ़ी तरह से काफ़ी हद तक इनएक्टिव है। इस संगठन ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। राजीव गांधी 1984 से 89 तक के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इंदिरा गांधी जी की हत्या करने के बाद इन्हें प्राइम मिनिस्टर पद संभालना पड़ा था। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल टी डे वॉज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21 में। इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर 1 21 मई। 2005 से इंडिया और श्रीलंका जैसे जो प्रोड्यूसिंग नेशन है, इन्होंने 2005 से ही इस डे को ऑब्जर्व करना चालू कर दिया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने 2019 से इस डे को ऑब्जर्व करना चालू किया है, ठीक है। व्हेन वाज द वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड एनुअली। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, ये दिन कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 21 मई। तो यहाँ पे हमने 3 दिन देख लिए। सबसे पहले था हमारा नेशनल टेररिज्म डे, ये भी 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर था इंटरनेशनल टी डे, ये भी 21 डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और अब ये वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी डायलॉग एंड डेवलपमेंट। इन तीनों को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो टी कहाँ हम पीते हैं, टी पीते हैं हम ठंडी जगह पर। नॉर्मली हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि टी हम ठंडी जगहों पर पीते हैं, राइट। ठंडी जगह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा टेररिज्म होता है। और फिर ये कल्चरल वाला, इसमें कल्चरल डेवलपमेंट याद रखिए आप, ठीक है। तो हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो चाय पीते पीते इन टेररिज्म को किल करने का एक कल्चर बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि 21 मई को इंडियन ऑफिसर्स ने चाय पीते पीते टेररिज्म को खत्म करने के लिए कल्चर डेवलप किया, ठीक है। इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है यूनियन HRD मिनिस्टर रिलीज्ड 3 हैंडबुक्स ऑन मेजर्स टेकन बाय द बोर्ड टू अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। हु प्रिपेयर्ड द हैंडबुक्स। इस क्वेश्चन में देखिए हम 2 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहले तो एक हैंडबुक बनाई गई थी, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर ये हैंडबुक बनाई गई थी, ठीक है। तो ये हैंडबुक किसने रिलीज की, ये हैंडबुक रिलीज की है हमारे यूनियन HRD मिनिस्टर ने। और ये हैंडबुक किसने बनाई, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ये बुक बनाई CBSE ने है, लेकिन इस बुक को रिलीज किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे यूनियन HRD मिनिस्टर है। HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैज डेवलप्ड हीट रेजिस्टेंट कोरल टू फाइट ब्लीचिंग। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक कंट्री का नाम जहां के रिसर्चर्स ने एक हीट रेजिस्टेंट कोरल को डेवलप किया है
ऐसी कोरल जो ब्लीचिंग से फाइट कर सके। तो ऐसी कोरल बनाई है ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया ने। कोरल रीफ से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर जो होता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ के समुद्रों में कोरल रीफ्स काफी मात्रा में पाई जाती है। अब क्या होता है, ब्लीचिंग से वैसे नॉर्मली नेचुरली कोरल्स इस तरह से होते हैं, लेकिन ब्लीचिंग आने की वजह से ये इस तरह के हो जाते हैं, यानी वाइट हो जाते हैं। ब्लीचिंग का मेन रीजन होता है अलगी। तो ये यहाँ की जो भी वाटर लाइफ है, जो समुद्र की लाइफ है, रीफ्स का, कोरल रीफ्स का ख़त्म होना ये अच्छा नहीं है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने हीट रेजिस्टेंट कोरल रीफ को डेवलप किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन एचआरडी मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ विच यूनिवर्सिटी इन हिंदी रिसेंटली। इस क्वेश्चन में हमें बताना है हमारे यूनियन एचआरडी मिनिस्टर। रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है हमारे यूनियन एचआरडी मिनिस्टर कौन है, आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, तो इन्होंने एक ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है हिंदी में। तो हमें ये इन्होंने किस यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया है हमें ये बताना है। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिडबी एंड लॉन्च स्टार्टअप फंड टू प्रमोट यंग एंटरप्रेन्योर्स। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने सिडबी के साथ यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है। तो हमें बताना है कि ये स्टार्टअप फंड किस स्टेट ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड। इस तरह से इस फंड का नाम है। इन्होंने इस फंड को यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया है सिडबी के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी हैज जॉइंड हैंड्स विद थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया टू डेवलप वैक्सीन फॉर कोविड-19। इस क्वेश्चन में हमें एक इंडियन फर्म का नाम बताना है, एक इंडियन कंपनी का नाम बताना है जिन्होंने थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया के साथ मिलकर कोविड-19 के वैक्सीन को डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप की है। तो ये फर्म है ऑप्शन नंबर 4 भारत बायोटेक। माइलैब जो फर्म था ये इंडिया में पहला कोविड-19 को टेस्ट करने वाली किट बनाने वाला फर्म था। नेक्स्ट है एज पर फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फॉल इन एक्सपोर्ट्स इन इंडिया इन द करंट फिजिकल ईयर। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया के एक्सपोर्ट में कितना फॉल आएगा करंट फिजिकल ईयर में, हमें ये बताना है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में 20% का फॉल आएगा, यानी जितना भी हम एक्सपोर्ट करते थे अब उससे 20% एक्सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज रोल्ड आउट राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर फार्मर्स। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर फार्मर्स रिलीज की है, रोल्ड आउट की है। तो ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, यानी राजीव गांधी जी का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसमें कांग्रेस होगी। ठीक है, अभी आप क्वेश्चंस को किस तरह से एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो हमें ये देखेंगे। आपको पता है मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, कर्नाटका में भी बीजेपी की सरकार है और केरला में नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस सरकार है। तो इन तीनों राज्य में से सबसे ज्यादा जो रोल आउट करने के चांसेस है वो ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़ के। तो आप इस तरह से ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 को एलिमिनेट कर सकते हो और ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से लॉजिकली भी हम आंसर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवा बेन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 73rd सेशन में केवा बेन इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। तो हमें बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। ये करते हैं ऑप्शन नंबर 3 बहामास से केवा बेन बिलोंग करते हैं, जो 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। नेक्स्ट है नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच जॉइंड हैंड्स विद एयरटेल अफ्रीका टू एक्सटेंड ई लर्निंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिन्होंने एयरटेल अफ्रीका, भारतीय एयरटेल अफ्रीका के एक हैंड से, एक आर्म से स्टूडेंट्स को ई लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए, ई एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पार्टनरशिप की है। तो ये किया है ऑप्शन नंबर 3 यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की। नेक्स्ट है विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड सेकंड अडेंडम टू द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड रिसेंटली। इस क्वेश्चन में हमें एक कंट्री का नाम बताना है जिसके साथ इंडिया ने सेकंड अडेंडम साइन किया है
टू प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड रिसेंटली। इनलैंड वाटर ट्रांजिट और ट्रेड से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल होता है, उसका जो सेकंड अडेंडम है हमने एक कंट्री के साथ में अभी उसे साइन किया है, तो ये कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ मिलकर हमने ये साइन किए। देखिए श्रीलंका के साथ तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इनलैंड वाटर ट्रांजिट की बात हो रही है यहाँ पे, और श्रीलंका में हमारे यहाँ से नदी नहीं जाती। इनलैंड वाटर ट्रांजिट हमेशा रिवर के थ्रू ही होगा। ओके, मैक्सिमम चांस है कि ये रिवर से रिलेटेड होगा, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि श्रीलंका इसका आंसर नहीं होगा। चाइना का हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है और बांग्लादेश भी हो सकता है इसका आंसर। लेकिन आप इस एक तरह से ये भी सोच सकते हो कि सबसे बड़ी जो सोर्स ऑफ रिवर्स है हमारे इंडिया से जो जाती है वो जाती है बांग्लादेश में। 2 रिवर जाती है बड़ी बड़ी, जिसका नाम एक है गंगा और दूसरी है ब्रह्मपुत्रा। तो इन रिवर्स से जो पानी जाता है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जाता है, तो ये कंट्री आंसर हो सकता है। अगर आपको तुक्का लगाना है या फिर किसी तरह से गेस करना है तो लॉजिकली गेस कर सकते हो इसका आंसर। गंगा बांग्लादेश में जाके पद्मा कहलाती है, ठीक है, पद्मा। और एक रिवर है तीस्ता। इस रिवर के पानी के शेयरिंग के चलते वेस्ट बंगाल इंडिया में और बांग्लादेश में इन दोनों में टसल चल रही है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी रिवर के पानी के शेयरिंग के लिए टसल चल रही है तो उसका आंसर होगा तीस्ता। इसे तीस्ता इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सेकंड अडेंडम हमने साइन किया है प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट वुमेन रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज स्टार्टेड दीदी व्हीकल सर्विस फॉर रूरल वुमेन फॉर द सेफ डिलीवरी एंड अदर इमरजेंसी सर्विसेज। इस क्वेश्चन में हमें एक इंडियन स्टेट का नाम बताना है जहां पर रूरल लाइवलीहुड मिशन ने दीदी व्हीकल सर्विस को स्टार्ट किया है। ये सर्विस रूरल वुमेन के लिए रहेगी ताकि उनकी सेफ डिलीवरी और इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। यानी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए उन्हें प्रोवाइड करने के लिए दीदी व्हीकल सर्विस स्टार्ट की गई है। ये स्टार्ट की गई है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गेव एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू ऑयल इंडिया लिमिटेड फॉर ड्रिलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एट डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क। द डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑयल इंडिया लिमिटेड इसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है हाइड्रोकार्बन्स के लिए ड्रिलिंग और टेस्टिंग करने के लिए डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क में। हमें बताना है कि ये डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है ऑप्शन नंबर 3 आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी डिफेंस आइटम्स वाज अप्रूव्ड फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम लोकल सप्लायर्स टू बूस्ट मेक इन इंडिया बाय डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली? इस क्वेश्चन में हमें बताना है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए कितने आइटम्स को लोकल सप्लायर से प्रोक्योर किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 26। ये मई महीने की अपडेट्स, ठीक है। आने वाले महीने में और कुछ अपडेट्स हो सकती है, तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज लॉन्च्ड स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिस स्कीम के अंतर्गत कोणार्क सन टेम्पल का 100% सोलराइजेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी वो सोलर के थ्रू की जाएगी, यानी सोलर पैनल्स के थ्रू की जाएगी। तो हमें ये बताना है कि ये कोणार्क सन टेम्पल किस जगह लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है उड़ीसा में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। तो मैं जल्द ही और भी एडिशंस जो हमारे मिस हो गए थे उन्हें पट से अपलोड कर देता हूँ और आपसे जल्द से जल्द देख लीजिए, शेयर कर लीजिए। Okay, thank you for watching.